गुड़िया और कुकू के पिताजी के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अकेली माँ चिड़िया पर आ गई थी। वो दिन रात काम करती, मुश्किलें उठाती, तब जाकर कहीं घर का गुजारा होता था। शाम के बाद थकी हारी माँ चिड़िया घर आती है। मम्मा मम्मा, पता है आज दरवाजे पर कोई आया था। दरवाजे पर कोई आया था? कौन कौन हो सकता है? मम्मा, मैंने सुराख में से देखा था, मुझे तो वो चील लग रही थी। वो चील जो बच्चों को खा जाती है। हाय, मैं मर गई। चील ने मेरा घर भी देख लिया है। मेरे बच्चे छोटे हैं, अब मैं क्या करूँगी? मम्मा, आप हमें भी अपने साथ ही ले जाया करें। मामा चिड़िया अपने बच्चों को खाना देती है। बच्चे खाना खाते हैं और अपने अपने घोंसलों में जाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन मामा चिड़िया जब अपने काम पर जाने लगती है तो बच्चों से कहती है, बच्चों, आज से आप दोनों भी मेरे साथ जाया करोगे। ये सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। ये हम मम्मा के साथ जाएंगे। हम मम्मा के साथ जाएंगे। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेती है और काम पर चली जाती है। मम्मा चिड़िया कालू कव्वे और उसकी पत्नी गौरी कव्वी के ढाबे पर काम किया करती थी। कुकू और गुड़िया, आप दोनों वहाँ कोने में बैठ जाओ जाकर, और हाँ, कोई शरारत ना करना। ठीक है मम्मा। मम्मा चिड़िया बच्चों को एक कोने में बिठाकर अपने काम पर लग जाती है। चिड़िया, ये बर्तन साफ करके प्लेटें भी धो देना। अरे, वो तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ मालकिन, कल मेरे बच्चों को खाने चील आ गई थी। बच्चे अभी छोटे हैं, मुझे डर लगता है, इसलिए मैं बच्चों को अपने साथ ही ले आई हूँ। बच्चों के साथ काम पर पूरी तवज्जो नहीं दे होगी, बार बार तुम्हारा ध्यान बच्चों की तरफ जाएगा। नहीं मालकिन, मैं अपना काम ध्यान से करूँगी। गौरी, देख रही हो टेबल पर ग्राहक बैठा हुआ है, नान चने लगाओ, जल्दी करो। गौरी और कालू कौवा अपने ग्राहकों को खाना परोसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कुकू और गुड़िया उठकर टेबल कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। वो बच्चे किसके हैं कुर्सी पर बैठे हुए? ये मुसीबत चिड़िया आज अपने साथ लेकर आई है। रानो रानो, इन्हें नीचे बिठाओ, टेबल कुर्सी ग्राहकों के लिए है। मालकिन, मैं अभी अभी उठाती हूँ इन्हें। बच्चे अपनी मम्मा की आवाज़ सुनकर जल्दी से कुर्सी से उठकर वापस उसी जगह पर चले जाते हैं। वो दिन गुजर जाता है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर चली जाती है। घर जाकर हर रोज़ की तरह माँ चिड़िया अपने बच्चों को खाना देती है। मम्मा, आप सारा दिन काम करती हैं और अंकल कौवा आपको डांटता भी है। बच्चों, काम करती हूँ तो ही कौवे मालिक मुझे पैसे देते हैं और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। दूसरे दिन रानो चिड़िया फिर से बच्चों को अपने साथ ले जाती है। दोपहर को कुकू गुड़िया से कहता है, गुड़िया, भूख लगी है। दोपहर का खाना तो पहले भी कभी नहीं खाया, घर जाकर मम्मा खाना देंगी। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वो देखो, तोता अंकल कैसे मजे का शोरबा पी रहे हैं। चिड़िया, कहाँ हो? तोते के टेबल पर 2 रोटी पहुँचाओ। जी मालिक, मैं बर्तन धोकर अभी आती हूँ। कालू जी, आज काम थोड़ा ठंडा है। सुबह से एक तोता और एक बुलबुल ही आए हैं खाना खाने। जंगल में जगह जगह पेड़ों पर फल लगे हुए हैं, हमारे लिए तो सूखे का मौसम ही अच्छा है। कुकू को भूख सता रही थी। वो चुपके से उठता है और तोते के पास जाकर बैठ जाता है। कुकू अपनी चोंच शोरबे में डुबोकर थोड़ा शोरबा पी लेता है। छी छी, छोटे बच्चे, ये तुमने क्या किया? सारा शोरबा जूठा कर दिया। गौरी, लगाओ इसके दो, देखो इसने क्या कर दिया है। भाई जी, मैं तो ये शोरबा नहीं पीऊंगा, मुझे नया शोरबा दे। मैंने कहा भी था तेरी माँ को कि तुम दोनों को घर छोड़ कर आया करे। ऐसे कहते हुए गौरी कव्वी 2-3 थप्पड़ कुकू के मारती है। मम्मा 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 मम्मा, जल्दी आए। रानो चिड़िया जो टूटी पर बैठी बर्तन धो रही थी, वो जल्दी से उठकर आती है। क्या हुआ गौरी मालकिन, आपने मेरे कुकू को मारा क्यों है? तोते के शोरबे में चोंच डुबोकर शोरबा जूठा कर दिया है। क्या मुझे और शोरबा मिलेगा या मैं जाऊं? कुकू बेटा, आपने ऐसा क्यों किया? भूख लगी थी, फिर नहीं करूँगा। मैंने मना भी किया था मम्मा कुकू भाई को। ये कैसा शोर है? उठाओ उठाओ अपने दोनों बच्चे और निकल जाओ यहाँ से। मैं कोई और काम वाली रख लूँगा, निकलो, जल्दी करो। नहीं नहीं मालिक, मैं कल से बच्चों को घर में ही छोड़ कर आऊँगी।
चिड़िया चली जाओ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा धंधा ठप हो जाएगा। रानू चिड़िया दुखी दिल के साथ अपने दोनों बच्चों को लेकर घर चली जाती है। मम्मा सॉरी। कुकू भाई, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से कवि अंकल ने मम्मा को काम से निकाल दिया है। कुकू ऊंची आवाज में रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे भूख लगी थी, क्या करता, मेरा खाने को दिल कर रहा था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। मेरे बच्चों चुप कर जाओ, दोष आपका नहीं, मेरा है जो मैं आपको पेट भरकर खाना भी नहीं दे सकती। दूसरी सुबह रानू चिड़िया और बच्चे अभी सोए हुए ही थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा, बाहर कोई है। मम्मा चिड़िया उठती है और दरवाजा खोलती है। जी बताएं माँ जी, आपको किससे मिलना है। रानो नाम है ना आपका। जी माँ जी, मैं ही रानो चिड़िया हूँ। मुझे पता चला था कि कौवों ने आपको काम से निकाल दिया है। बेटी, मेरा जंगल के दूसरे कोने में एक ढाबा है जो 10 दिनों से बंद है। मुझसे अब काम नहीं होता। अगर तुम चाहो तो वो ढाबा तुम चला सकती हो। ये सुनकर चिड़िया एक पल के लिए हैरान हो जाती है। माँ जी, क्या आपको नौकरानी की ज़रूरत है। नहीं नहीं, आप मेरा ढाबा चलाओ और मुझे केवल 2 वक्त की रोटी देती रहना। मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मम्मा चिड़िया ऊंची आवाज़ में बोलती है। कुकू, गुड़िया, जल्दी उठो, जल्दी करो, काम पर चलें। कुकू बेटा, ये दाल बुलबुल की है और गुड़िया, बुलबुल आंटी को गरम गरम रोटी दो। एक और रोटी। रानू चिड़िया, आज तो खाने का स्वाद ही आ गया। चाचा छमछम, आज से आपको यहाँ से ऐसे ही स्वादिष्ट और ताज़ा ताज़ा खाने मिला करेंगे। देखते ही देखते रानू चिड़िया का ढाबा अच्छी तरह चलने लगता है। कुकू और गुड़िया तो बड़ों की तरह काम करवा रहे थे। कुकू ग्राहकों को खाना परोसता और गुड़िया बर्तन साफ करती। गुड़िया बहन, पहले मुझे खाना ला दो और बाद में आप खा लेना, क्योंकि अब हमें कुर्सी से उठाने वाला कोई नहीं है। मम्मा चिड़िया खाने के पतीलों के पीछे खड़ी प्लेटों में खाना डालते डालते हंसने लगती है। धीरे धीरे कौवों का ढाबा तो ठप हो गया था। गौरी, किसी तरह रानू चिड़िया को ही दोबारा ढाबे पर लेकर आए। जब से वो गई है, ग्राहकों को भी साथ ही ले गई है। मैं आज शाम रानू चिड़िया से मिलूंगी। रानू चिड़िया, दुगनी तनख्वाह ले लो, लेकिन वापस काम पर आ जाओ। गौरी बहन, ऊपर वाले ने मुझे अपना ढाबा दे दिया है और मेरा काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है। माफ़ करना, मैं अब बेगानी मजदूरी नहीं कर सकती। सोच लो। सोच लिया। ऐसे रानू चिड़िया के दिन बदल जाते हैं। वो अच्छा कमाती है और अपने बच्चों को अच्छा खिलाने लगती है और जीवन का हर सुख उसके पास था। मेहनत, लगन और ईमानदारी से कामयाबी मिल ही जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बूढ़ी कौवी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह बहुत बीमार थी। बूढ़ी बीमार माँ कौवी के 2 बेटे थे। एक का नाम कालू कौवा और छोटे बेटे का नाम बूरा कौवा था। बूढ़ी माँ अपने बड़े बेटे कालू को बुलाती है। कालू बेटा, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है। माँ, वो बुलबुल के पास आपकी दवा लेने गया है। कालू बेटा, मेरी सांसें रुक रही हैं। मेरे बेटे, तुम बड़े हो, मेरे बाद अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। अगर कोई गलती भी करे तो उसे माफ़ कर देना। जो आमों का पेड़ है वो दोनों भाइयों का है। दोनों मिलकर उस पेड़ से आम खा लिया करना और साथ मिलकर इसी घर में रहना। ऐसा कहते हुए कालू की माँ एक लंबी सांस लेती है और मर जाती है। माँ, माँ, माँ तू मर गई। माँ मर गई है। इतने में कालू का छोटा भाई बूरा कौवा भी घर आ जाता है। मैं ले आया, मैं माँ की दवा ले आया हूँ। बूरे, माँ तो मर गई है।
ये सुनकर छोटा भाई रोने लग जाता है। अब चुप कर जा, माँ बहुत बीमार थी और बूढ़ी भी। जैसे पिताजी बूढ़े होके मर गए थे, ऐसे माँ को भी एक ना एक दिन मरना ही था। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। घर में जो राशन पानी था वो खत्म हो जाता है और फिर कालू कौवा अपने छोटे भाई से कहता है, छोटे, अब हमें घर को चलाने के लिए कोई काम धंधा करना होगा। भाई, रोटी कौन बनाएगा? तुम चिंता ना करो बूढ़े, मैं शादी करने जा रहा हूँ। आज मैं शादी करके इस घर में तुम्हारी भाभी ले आऊंगा, जो मेरी रोटी भी बनाएगी और तुम्हारी भी। अब तुम जाओ और कहीं काम ढूंढो और मैं जाता हूँ शादी करने। दोनों भाई घर से निकल जाते हैं। चल गोरी, शादी कर ले, मैंने बूढ़े भाई को बता दिया है। तो क्या वो दूसरा कौवा, मेरा मतलब तुम्हारा छोटा भाई, हमारे घर में ही रहेगा? अभी कुछ दिन तो उसे साथ ही रखना होगा, फिर बाद में किसी न किसी तरह उसे घर से निकाल देंगे। देख लेना कालू जी, मैं अपने घर में किसी और को नहीं देख सकती। मुझे भी नहीं देख सकोगी? तुम तो मेरे कालू पति जी होगे, तुम तो हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। फिर कौवा और कौवी शादी कर लेते हैं। शाम को कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी को घर ले आता है। तो ये है बूढ़ा, तुम्हारा छोटा भाई। कालू भाई, ये मेरी भाभी है क्या? तो और क्या, मैं ऐसे ही कालू के साथ इस घर की मालकिन बनकर आ गई हूँ। सुन बूढ़े, मेरे छोटे मोटे काम तुम्हें ही करना होंगे। गोरी, बूढ़ा भाई सारे काम कर देता है, घर की सफाई भी और बर्तन भी धोता है। बस एक रोटी तुम बना दिया करना, बाकी सब काम बूढ़ा कर लेगा। फिर बूढ़ा कौवा सुबह सवेरे काम पर जाता। वो एक चील के होटल पर काम करने लगा। बूढ़ा कौवा सारा दिन काम करता, जबकि कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी सारा दिन सोए रहते या फिर शाम को उठकर नदी पर जाकर बैठ जाते। बूढ़े, आज की कमाई कहाँ है? ये ले भाई, आज मैंने 100 रुपए कमाया है। अब जल्दी से जा और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। बूढ़ा कौवा रसोई में जाता है और अपनी भाभी गोरी कौवी के लिए चाय बनाने लगता है। ऐसे कालू कौवा तो अपने भाई का हक अदा ना करता, मगर छोटा भाई फिर भी खुश था, क्योंकि वो अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था। एक दिन गोरी कौवी की माँ गोरी के पास आती है। गोरी बेटी, आज तुम अकेली हो, कल तुम्हारे बच्चे भी होंगे। निकालो इस बड़ी चोंच वाले कौवे को अपने घर से। आखिर कब तक वो तुम दोनों पर बोझ बना रहेगा? माँ, बोझ तो नहीं है वो, कमाता तो वही है, मगर आपकी बात में दम है। कल जब मेरे बच्चे होंगे तो फिर ये घर छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा है, उसे किसी ना किसी तरह अब घर से बाहर निकालो। माँ कौवी चली जाती है और फिर शाम को ही गोरी लड़ाई शुरू कर देती है। कालू, बहुत हो गया, इसे घर से निकाल दो अब। तुमने शादी से पहले मुझसे वादा किया था कि तुम बूढ़े को मेरे घर से निकाल दोगे। गोरी, मैं तो काम वाम करता नहीं हूँ, वो काम करता है तो ही घर का गुजारा होता है। वैसे भी वो हमारा लेता ही क्या है। वो मुझे लाखों भी कमा कर दे, फिर भी मैं उसे अपने घर में नहीं रखूंगी। सुन लिया? आज खुद ही उसे समझा दो, वरना मुझे तो तुम जानते ही हो। बूढ़ा भी आ जाता है। यार बूढ़े, अब तुझे अपने लिए अलग घर बनाना होगा। भाई, क्या कोई गलती हो गई है मुझसे? नहीं बूढ़े, ये घर छोटा है। ये बात जरूर आपसे भाभी गौरी ने की होगी। गोरी ये सुनकर वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, गौरी ने ही की है, कर ले जो करना है। चल निकल निकल, अभी के अभी निकल जा इस घर से। मैं मालकिन हूँ इस घर की। ये घर मेरी माँ का था। तू बड़ा आया माँ का, चल चल निकल यहाँ से। बूढ़ा कौवा अपने बड़े भाई की तरफ गौर से देखता है और रोता हुआ घर से निकल जाता है। बूढ़े के लिए ये सब बहुत मुश्किल था,
मगर वो मेहनती था। वो अपने काम से कुछ ही दिनों में अपने लिए एक अलग घर बना लेता है। उधर गौरी कव्वी ने भी एक अंडा दिया था, जिससे कुछ ही दिनों बाद एक बेटा निकलता है। कालू, पहले हम अकेले थे, अब हमारा बेटा भी है। जाओ और कोई कमाई करके लाओ, कल मेरे बेटे के खर्चे भी होंगे। गौरी, माँ ने शुरू से मुझे काम पर नहीं लगाया, काम वाम मुझसे नहीं होगा, ना मुझे आदत है काम करने की। दूसरी तरफ बूढ़ा जो कमाता वो जमा करता। उसके पास तो कुछ ही दिनों में ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। एक दिन गौरी और कालू का बेटा बीमार हो जाता है। कालू, जग्गू बहुत बीमार है, दवा के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अब मैं काम शुरू कर दूंगा, मगर जग्गू की दवा कैसे लें? मैं जग्गू को बुलबुल के पास लेकर जाती हूँ और उधार दवा ले आती हूँ। गौरी अपने बेटे को बुलबुल के पास ले जाती है। ना भी ना, मैं कौवों से पैसे पहले लेती हूँ और बाद में दवा देती हूँ। बुलबुल, मेरा बेटा बहुत बीमार है। जो भी है, पहले पैसे लाओ और फिर बाद में मिलेगी दवा। गौरी कव्वी रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है। ना बेटी, मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। माँ, मेरा बेटा मर जाएगा। रोती हुई गौरी वहाँ से भी चली जाती है। अपने बेटे को लिए गौरी कव्वी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि बूढ़ा वहाँ आ जाता है। बड़ी भाभी माँ की जगह होती है, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। ये ले पैसे और बेटे जग्गू की दवा लाएं। बूढ़े, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, मगर तुमने फिर भी। आप जाएं भाभी और जग्गू की दवा लाएं। गौरी जग्गू की दवा लेने जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि अपने अपने ही होते हैं, और वो बूढ़े से माफ़ी मांगती है। मगर कालू कौवा तो था ही बेशरम कौवा।